जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं श्री विष्णु पुराण का छठा स्कंद पहला अध्याय, जिसमें कली धर्म निरूपण के बारे में बताया गया है। जिसमें श्री मैत्रेय जी श्री पराशर जी से कहते हैं कि आपने मुझे सृष्टि की रचना, वंश परंपरा, वंशों के चरित्रों का वर्णन, मनवंतरों की स्थिति सबके बारे में बताया। अब आप मुझे कल्प के अंत में होने वाले महाप्रलय भी बताइए। तो श्री पराशर जी बोले कि मनुष्यों का एक माह पितृगण का, एक वर्ष देवगण का और 2 सहस्त्र चतुर्युग ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में 4 युग हैं। इन सब का काल मिलाकर 12,000 दिव्य वर्ष कहलाता है। हे मैत्रेय, प्रत्येक मनवंतर के आदिकृत युग और अंतिम कलयुग को छोड़कर शेष समस्त चतुर्युग स्वरूप से एक समान है। जिस तरह प्रथम सतयुग में श्री ब्रह्मा जी सृष्टि रचना करते हैं, उसी तरह अंतिम कलयुग में उसका उपसंहार भी करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले कि हे महामुनि, जिसमें 4 चरणों वाले भगवान धर्म का प्राय लोप हो जाता है, उस कलयुग के स्वरूप का वर्णन ऐसा है कि मनुष्य का स्वभाव वर्ण धर्मानुकूल नहीं रहता। जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा। अल्प धन वाला, जिसके पास थोड़ा सा भी धन होगा, वो अपने आप को धनवान समझेगा और अपनी धन्याढ्यता का गर्व करेगा। कलयुग में समस्त द्रव्य संग्रह घर निर्माण करने में ही समाप्त हो जाएगा। मनुष्य की बुद्धि आत्म ज्ञान में नहीं बल्कि धन संग्रह करने में लगी रहेगी। मनुष्य अपनी सारी धन संपत्ति अपने उपभोग में नष्ट कर लेगा। वह अतिथि सत्कार आदि कार्य सही ढंग से नहीं करेगा। कलयुग में धर्म की वृद्धि हो जाने से प्रजा की आयु बहुत कम हो जाएगी। हे मैत्रेय, जब मनुष्य को धर्म की अत्यधिक हानि दिखाई दे, तभी बुद्धिमान मनुष्य को कलयुग की वृद्धि समझनी चाहिए। जब वैदिक मार्ग का अनुसरण करने वाले सत्पुरुषों का अभाव हो जाए, तो ज्ञानी पुरुषों को कलयुग की वृद्धि समझनी चाहिए। कलयुग में अल्प बुद्धि वाले पुरुष वाणी, मनो, शरीर आदि दोषों के वशीभूत होकर प्रतिदिन पाप कर्म करेंगे और मनुष्य किंचित प्रयास से ही पुण्य राशि प्राप्त कर लेंगे, जो सतयुग में घोर तपस्या करने से प्राप्त होती है। श्री व्यास जी द्वारा कलयुग, शूद्र और स्त्रियों का महत्व बताया गया है 2 अध्याय में। इसमें बताया गया है कि थोड़ा सा भी पुण्य फल प्रदान करेगा कलयुग में, और ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत उत्तम होगा। 3 अध्याय में निमेष आदि काल, मान और नैमित्तिक प्रलय का वर्णन बताया गया है कि जो 12 मास का एक वर्ष होता है, देवलोक में यही एक दिन रात होता है। ऐसे 360 वर्षों का देवताओं का एक साल होता है। यही एक कल्प है जिसमें 14 मनु बीत जाते हैं। और 4 अध्याय में प्राकृत प्रलय का वर्णन बताया गया है कि जब वर्षा का जल सप्त ऋषियों के स्थान को भी पार कर जाता है, तो ये समस्त त्रिलोकी एक महासमुद्र के समान हो जाते हैं। फिर प्रभु श्री हरि विष्णु के मुख से उत्पन्न वायु मेघों को नष्ट करके 100 वर्ष तक प्रवाहित होती रहती है। फिर आगे बताया गया है 5वें अध्याय में आध्यात्मिक आदि त्रिविध तापों का वर्णन और भगवान के परमार्थिक स्वरूप का वर्णन बताया गया है कि परमात्मा सत्य है, सर्वगुण संपन्न है, परमात्मा ही सब कुछ है। आज आपके जीवन में जो भी हो रहा है, वह परमात्मा के ही कारण है। वृद्धावस्था में अनेक दुख भोगकर मनुष्य को मरण काल में भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। अपने कर्मों का पूरा करना पड़ता है। सर्वप्रथम दूत आते हैं, फिर परमात्मा आता है। जो मनुष्य को अत्यंत प्रिय है, वही उसके दुखों का कारण बनता है। अज्ञान घोर अंधकार की तरह है, उसको नष्ट करने के लिए ज्ञान दीपक के समान है। ब्रह्म 2 प्रकार के होते हैं, शब्द ब्रह्म और पार ब्रह्म, और परमात्मा का स्वरूप अति उत्तम है। 6 अध्याय में केशी ध्वज और खांडिके की कथा के बारे में बताया गया है, और फिर 7वें अध्याय में ब्रह्म योग का निर्णय बताया गया है। वो कल सुनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।